हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक भाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के भौतिक भाग यानी कि भारत में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल शब्दों का उच्चारण करके। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भौतिक भाग। भारत के भौतिक भाग, हमारा प्यारा भारत के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अगर भारत की बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो आपको आएगी 2933 किलोमीटर। ठीक है। अगर इसके हम दक्षिण में बात करें तो है हिंद महासागर। और अगर इसके पश्चिम में बात करें तो अरब सागर। इसके पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी। और अगर इसके उत्तर में बात करें तो है हिमालय। तो ये रहा भारत के बारे में छोटा सा बहुत ही जरूरी जानकारी जो कि मैं आप लोग को दी, और इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं जो भी चीजें पढ़ाती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक पे कोई भी बुक्स या कुछ भी खोल कर पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये था भारत के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम लोग छोटे छोटे चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे भारत की अलग अलग विशेषताएं हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती है, भारत हमारा प्यारा भारत कितना समृद्धशाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब चीजों को हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं तो वो चीजें और भी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत को मैं यहाँ पे आपको छोटे से मार्जिन करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सपोज ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। मैं जस्ट ऐसे ही आपको ट्राई की हूँ छोटा सा ये करके दिखाने का। ये हुआ अरुणाचल प्रदेश, और ये नागालैंड और मेघालय, और कुछ ऐसा ही हमारा भारत देखने में लगता है ना। तो देखिए क्या है, अब इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं, एक, दो और ये तीन। पहले यहाँ पे आप समझ जाइए, हिमालय है, हिमालय। यहाँ पे मैदान के बारे में पढ़ेंगे, मैदान। और यहाँ पे पठार के बारे में पढ़ेंगे, पठार। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हैं समझने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। मैं छोटा सा ये बनाई हूँ, सही नहीं हो पाया है। यहाँ पे सेवन सिस्टर है। ठीक है। कुछ इस तरह से डायग्राम लगते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, और ये सभी चीजें हैं, मेघालय और ये ठीक है। भारत के बारे में तो देखिए, इसको तीन भागों में मैं बांट दे रही हूँ। यहाँ पर है हिमालय, यहाँ पे है मैदानी इलाका, और यहाँ पर है पठारी। तो देखिए, हिमालय के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। छोटे छोटे चीजों को मैं बांट करके आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाऊंगी, ताकि आप कभी भी कोई भी बुक पढ़े तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आए। तो हिमालय,
अब हिमालय का हम लोग संक्षिप्त परिचय लेते हैं। तो देखिए, आज हिमालय जिस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये 2.5 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था। तो कैसा था हिमालय? हिमालय जिस जगह पर है वहां पर पहले एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सागर। ठीक है, तो देखिए, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। जब भी कोई चीज आपस में टकराती है तो ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती है, तो उसी तरह हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय के जगह पे, जैसा मैं आपको बताई, समुद्र था, तो आज भी हिमालय के ऊंचाई में कुछ ऐसे अवशेष पाए जाते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, है ना। तो ये स्थल मंडल के लोग जो खोज करते हैं, भूगोल में हम लोग स्थल मंडल पढ़ते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो छोटी सी हम लोग जानकारी लिए कि हिमालय के बारे में। अब देखिए, हिमालय का अगर टोटल हिमालय की एरिया की मैं बात करूं तो उसका क्षेत्रफल है 5,95,000। देखिए, ये हिमालय का टोटल क्षेत्रफल है। लेकिन अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में जो है हिमालय, वो आपको पूरब से पश्चिम 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 2400 किलोमीटर है हिमालय। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। तो कितनी है चौड़ाई? तो देखिए, चौड़ाई जो है वो 200 से आप 300 या 400 के बीच भी मान सकते हैं इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये मुड़ा हुआ रूप में फैला है, ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे मुड़ा हुआ रूप में, ऐसे मुड़ा हुआ रूप में, इस समान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मुड़ा हुआ रूप में फैलने की वजह से इसकी चौड़ाई जो है वो 200 से 300 किलोमीटर हो जाती है। तो हिमालय जो है वो बहुत बड़े एरिया को अपने अंडर में किए हुए है। देखिए, वैसे तो जब भी हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जब जाते हैं तो लगभग 1 दिन का समय लग जाता है, लेकिन हिमालय जो है इसके अंदर कई सारे देश शामिल है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन वगैरह, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल है। मतलब कई सारे, कहने का मतलब ये है, जब हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो 1 दिन का समय लगता है ट्रेन से। तो सोचिए, हिमालय में कई सारे देश हैं, तो हिमालय का क्षेत्रफल आप टोटल देख ही पा रहे हैं, है ना। इसके अंदर बहुत सारे झीलें भी है, झील, बहुत सारे झील आपको देखने को मिलेगा, ग्लेशियर से बने हुए झील है। ठीक है, तो हिमालय को समझने के लिए, अब हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला का नाम है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। दूसरा का नाम है लघु हिमालय, और तीसरा का नाम है बाहरी हिमालय। देखिए, ये 3 भागों में हम लोग बांट कर हिमालय के बारे में जब समझेंगे तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जो बृहद हिमालय है इसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री, जिसकी ऊंचाई है 6000 मीटर। दूसरा जो है लघु हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं हिमाचल। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 4500 मीटर। ठीक है, और बाहरी हिमालय को कहते हैं शिवालिक। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 1200 मीटर। ठीक है, तो ये सभी संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। धीरे धीरे करके हम लोग विस्तार की तरफ जाएंगे। तो देखिए, ये हुआ लघु हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और बाहरी हिमालय, ये सभी चीजें। अगर इसके इंग्लिश में नाम जानने हैं तो बृहद हिमालय को कहते हैं ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय को कहते हैं लेजर हिमालय, और बाहरी हिमालय को कहते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी। अब मैं इसे मिटा देती हूँ और एक एक पॉइंट के ऊपर और भी अच्छे से डिस्कस करती हूँ। तो चलिए, भारत के भौतिक भाग में हम लोग पढ़ रहे थे अभी हिमालय के बारे में। तो चलिए बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं। बृहद हिमालय, देखिए,
ये भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है। सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। ये जो उसे ये आप बोल सकते हैं बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय जो है यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। यहाँ मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जीवन सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे खेती बाड़ी कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक का नाम है जोजिला पास और दूसरे का नाम है काराकोरम पास। देखिए ये दो रास्ते हैं यहाँ पे जाने के लिए। आप जब भी किसी भी टीवी वगैरह में देखते होंगे, जब भी कोई भी लोग जाते हैं हिमालय पे, यहाँ पे तो वो लोग मतलब सैर वैर करने के लिए जाते हैं। नेपाल अभी बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहा है ताकि आप उसके यहाँ का पर्यटन बनकर जाए और सभी चीज़ों को देखे समझे। तो जब भी लोग यहाँ पे जाते हैं बृहद हिमालय में, तो बृहद हिमालय में जितने भी हमारा भारत के पास बहुत सारे बड़ी बड़ी पर्वतें हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल के इसी क्षेत्र में आती है, बृहद हिमालय में। तो देखिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि बृहद हिमालय में बहुत ही ऊंची चोटी वगैरह है। तो लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और जब उस चोटी के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ अचीव कर लिए है। तो सही बात है, यहाँ पे जीवन सरवाइव नहीं है और लोग आते हैं खोज करने के लिए वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें थी। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। ये जगह जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पे जीवन सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के दो रास्ते के नाम है जोजिला पास और एक का नाम है काराकोरम पास। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में। देखिए लघु हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक रास्ता है जिसका नाम है रोहतांग पास, जो जोड़ता है कुल्लू घाटी को, कुल्लू हिल को लाहौल हिल से और स्पीति घाटी को हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये दोनों चीजों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? ये रास्ता, ये जो रास्ता है वो रोहतांग पास जो है कुल्लू घाटी को जोड़ता है लाहौल घाटी से और स्पीति घाटी को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो देखिए ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी। छोटी छोटी चीजों को जब आप याद रखिएगा तो बड़ी बड़ी चीजों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए ये जो जगह है ये बहुत ही समृद्धशाली है। जितने भी आप फलों को देखते हैं अधिकतर फल इसी क्षेत्र में उगाए जाते हैं। पता है इसके पास बहुत सारे घाटियां हैं जैसे कि कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर, ये सभी घाटे इसी क्षेत्र में तो आते हैं लघु हिमालय में। ठीक है, बहुत सारे हिल स्टेशन भी है जैसे मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी क्षेत्र इसी में आते हैं। तो अक्सर हम लोग घूमने जाने की जब भी बात हो तो इसी क्षेत्र में जाने की बातें करते हैं। आपके यहाँ पे होती है कि नहीं, लेकिन मेरे घर पे तो जरूर होती है। तो देखिए ये कितना समृद्धशाली है, आप इस बात से ही इसके अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो आपको विश्व के और किसी दूसरे कोने में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे चीड़, ओक, देवदार, फर, बहुत सारे ईंधन भी मिलते हैं यहाँ से, लकड़ी, चारा, ये सभी चीजें यहाँ से मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लघु हिमालय बहुत ही समृद्धशाली है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बाहरी हिमालय के बारे में। देखिए बाहरी हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो बाहरी हिमालय को हम लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं और ये 1200 मीटर ऊंचा है।
ठीक है, जैसा कि मैं अगले वीडियो में बताई थी। तो बाहरी हिमालय भी बहुत ही समृद्धशाली है और इसके अंदर क्या होता है, खेती होती है, जैसे गन्ने की खेती, आलू, बहुत ही यहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। तो और मैं एक जानकारी देती हूँ, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के जो जगह होते हैं, बीच के जगह, उसे हम लोग कहते हैं दून। तो देखिए यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है देहरादून, पतली दून, कोतली दून। ठीक है, तो ये दून नाम क्यों पड़ा है, तो लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में दो पहाड़ों के बीच से एक रास्ता जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं दून। और जितने भी दून जगह हैं, जैसे देहरादून है ना, पतली दून, कोतली दून, ये सब जगह के नाम है। जब भी दून का नाम आए तो समझ जाइएगा वो लघु और बाहरी हिमालय के बीच में है। ठीक है, अब इसकी एक बात बताते हैं, बाहरी हिमालय जहाँ पे खत्म होता है वहां से आपका शुरू होता है मैदानी इलाका। जैसा कि मैं आपको इंडिया का मैप बना करके बताई थी, है ना, इंडिया का मैप बता करके आपको बताई थी कि मैदानी इलाका है और क्या है, ये पठारी इलाका है। तो देखिए, और ये क्या है, हिमालय, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए बाहरी हिमालय जो है ये भी बहुत ही समृद्धशाली है। यहाँ पे भी क्या होता है, आसम जो है इसी के अंतर्गत आता है और आसम में एक सींग वाले गिरने के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। बाहरी हिमालय और बाहरी हिमालय जहां पर खत्म होता है वहां से मैदानी इलाके की शुरुआत होती है। तो ये दोनों जगह का जो मिलन पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं तराई। तराई का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही दलदली होता है और आलू, ईख, कॉटन, ये सब चीजों के लिए उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे तो चावल की स्वस्थ पैदावार होती है। ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। ईख में भी देखिए हम लोग ईख खाते हैं, आलू खाते हैं, तो उसमें पानी ज्यादा निकलता है। आप देखिएगा उसको कि अगर उसको कभी पीसने की जरूरत पड़े तो वो बिना पानी के ही पिसा जाता है और उसमें से पानी भी निकलता है। तो दलदली इलाका होने की वजह से ये सभी चीजों की खेती यहाँ पे होती है, जिसमें है ईख, आलू और क्या है, जूट उद्योग, जूट। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बाहरी हिमालय। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाहरी हिमालय भी बहुत ही समृद्धशाली है। अगर तो अभी हम लोग पढ़े बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बारे में, तो ये टॉपिक मेरा पूरा खत्म हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि हिमालय के लाभ क्या क्या है। तो देखिए अभी तो हम लोगों ने इतने सारे चीजें पढ़ी, तो हिमालय के बहुत सारे लाभ है। जैसे हिमालय एक भव्य पर्वत श्रृंखला है, तो वो क्या करता है, दूसरे देश से हमारे देश की रक्षा करता है ना, काफी ऊंचा भी है, तो उस पार से लोग इधर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि चीन चीन को और भारत को हिमालय ही डिवाइड करके रखा है, एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में ये काम करता है। दूसरा है, हिमालय क्या करता है, हिमालय से ठीक उत्तर की तरफ अगर और जाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है, और ठीक उसके और अगर आगे बढ़ते हैं तो उत्तर के तरफ, भारत के उत्तर के तरफ क्या है, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है, उससे भारत की ये रक्षा करता है। और क्या करता है, वर्षा लाने वाली अच्छी हवाओं को रोक देता है हिमालय, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत अच्छी वर्षा होती है। और जो ये हिमालय है ना, इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्व के और किसी कोने में आपको नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि हिम तेंदुआ, कस्तूरी हिरण, याक, समझे। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे हिमालय में आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं हिमालय से जुड़ा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मैदानी इलाके के बारे में, यानी कि मैदानी इलाका ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं मिटा देती हूँ, आप चाहे तो इसका फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी जब वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो। ओके।